बोलो भाई, ये जगत किसका है? भगवान का है। किसके हाथों में? भगवान के हाथ में है। अब है तो फिर उसे देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है? देखना पड़ेगा कि नहीं? भाई ऐसा है, हमारे पास अगर कोई वस्तु है तो फिर उस वस्तु का हमें निरीक्षण करना पड़ेगा कि गड़बड़ ना हो जाए, या कुछ गड़बड़ी है तो उसको हम साफ कर दें, साफ कर दें। जैसे एक बार क्या हुआ, पुरानी बात है, हम कमंडल लेके चलते थे हाथ में, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने मिठाई दी होगी तो हमने रख दी उसमें। अब हमको ध्यान नहीं रहा, थोड़ी सी थी मिठाई कमंडल में, रख दी। अब कमंडल खाली था, उसमें चींटी लग गई। मैंने ध्यान नहीं दिया, कमंडल तो मेरा है, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें जो है मैंने मिठाई का टुकड़ा डाल दिया है, लेकिन उसमें मिठाई के टुकड़े में चींटियां लग गई। अब जैसे चींटियां लगी तो मुझे लगी प्यास, तो मैंने उसमें पानी भर लिया। अब जैसे पानी भर लिया, अगर गट गट करके पी जाते तो गड़बड़ होता। हमने कहा देख तो नहीं क्या वो इसमें तैर रहा है, उसमें चींटियां तैर रही थी। अरे हमने कहा इसको अलग करो, अब ये पीने के लायक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अपने ही कमंडल को पूरी तरह से देखा, उसका निरीक्षण किया कि नहीं किया? और निरीक्षण करने पर पता चला कि इसमें चींटियां हैं, इन्हें हमें बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये जल ग्रहण करने लायक नहीं है, अब ये पानी पीने लायक नहीं है, अब हमें सफाई करना चाहिए। एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे ये परमात्मा ईमानदारी के साथ बताओ, ये जो ब्रह्मांड है ये घट के समान है। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कांचे घट जिम डारो फोरी, तो ये घट के समान है। अच्छा बोलो भाई, जब घट के समान है तो घड़ा है किसका? बोले भगवान का है। ये संसार रूपी घट भगवान का है। बोले जब भगवान का है तो भगवान को अपने इस घट रूपी ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए आना पड़ रहा है कि इसमें कोई गंदगी तो नहीं आ गई है, इसमें कोई बीमारी तो नहीं आ गई है, इसमें कोई कीटाणु विषाणु तो नहीं आ गए हैं, इनको मैं साफ कर दूं। क्या कर दूं? साफ। तो बोलो, गंदगी को साफ करने के लिए, विकारों को साफ करने के लिए कौन कौन से विकार हैं? याद रखना, इस ब्रह्मांड में विकार हो गए बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। बोलो ये विकार है कि नहीं? भगवान के इस ब्रह्मांड के अंदर जुआड़ी बढ़ गए, चोर बढ़ गए, शराबी बढ़ गए, डकैत बढ़ गए, करे 500 दिन राती, दिन रात शराब पी के सो रहे हैं भगवान के ब्रह्मांड में, डकैतियां डाल रहे हैं। एक बार कुबेर पर धावा, और पुष्पकयान जीत ले आवा। बोलो डकैती है कि नहीं? चला गया ये शराबी रावण, चोर डकैत, कभी कभी चोरी कर लेता है, कभी कभी डकैती डाल लेता है, दोनों काम करता है। और कभी कभी इतना बड़ा अनाचार अत्याचार करता है कि जिसके भी घर में सुंदर नारियां हैं, कुमारियां हैं, उनका हरण कर लेता है, अपहरण, अपने बाहुबल से। बोलो ईमानदारी से, ये सबसे बड़ा विकार है कि नहीं? और इस विकार की सफाई करने के लिए आना पड़ रहा है भगवान को कि नहीं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का विनाश करने के लिए।
माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। बोलो इन दुष्टों की संख्या बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? याद रखना, इन्हीं दुष्टों को सबक सिखाने के लिए आज राम कथा का आयोजन हो रहा है कि ये सीख जाएं, समझ जाएं और परिवर्तन कर लें। और यदि नहीं कर रहे हैं परिवर्तन तो निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि इसका परिणाम क्या होगा। ये भी बताया जाएगा कि परिणाम क्या होगा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यही आए चरण भवानी, तेन सिचर समझान प्राणी। बोलो कलयुग के यही राक्षस हैं कि नहीं? कलयुग के यही राक्षस हैं। सतयुग के राक्षसों की क्वालिटी, त्रेता के राक्षसों की क्वालिटी, द्वापर के राक्षसों की क्वालिटी, लेकिन इन चौपाइयों में कलयुग के राक्षसों की क्वालिटी का वर्णन किया गया। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा वही सेवा। और जिनके यही आए चरण भवानी, ओ तेन सिचर समझानहु प्राणी। ये राक्षस है ना, ये माँ को मानते हैं, ना पिता को मानते हैं, ना साधुओं को मानते हैं, ना बूढ़े बुजुर्गों को मानते हैं, ना राम को मानते हैं, ना घनश्याम को मानते हैं, ना रामायण को मानते हैं, ना गीता को मानते हैं। ये किसी को नहीं मानते हैं। ये नालायक अगर विधानसभा में पहुंच जाएं तो रामायण के पन्ने फाड़ते हैं। ये राक्षस बोलो भाई हैं? और फिर समय पे थप्पड़ खाते हैं, है नहीं? ये राक्षस है, इन्हीं को राक्षस कहते हैं। इसलिए माता पिता को नहीं मानोगे तो परिणाम क्या होगा, रामायण ने बताया। अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तो ये रामायण का प्रवचन तुम्हें सिखाएगा, बताएगा, परिणाम बताएगा। इसलिए हम सबको रामायण पढ़ने की जरूरत है और राम कथा सुनने की जरूरत है। भगवान को आना पड़ा, क्यों? राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था, अनाचार अत्याचार बढ़ रहा था। गोस्वामी जी ने एक चौपाई इतनी अद्भुत लिखी है, आपने बालकांड में पढ़ा होगा। पार्वती मैया ने भगवान शंकर से पूछा कि हे स्वामी, आप मुझे ऐसा चरित्र सुनावें, वो कथा सुनावें जिस कथा को सुनने से संपूर्ण समाज का कल्याण हो जावे और एक ऐसा हृदय परिवर्तन हो जावे कि समाज की बुराई दूर हो जावे, समाज के दोष दूर हो जावे। आप ऐसी कथा मुझे सुनाएं। तो शंकर जी ने कहा, ऐसी कथा तो राम कथा है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चंसेल कुमारी। बोले ऐसी तो राम कथा है, तो बस वही कथा सुनाओ। अब शंकर जी जैसे ही कथा सुनाने के लिए तैयार हुए तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये तो बताओ कि कथा तो मैं कहूंगा लेकिन शुरुआत कहां से करूं? क्योंकि राम कथा ऐसा नहीं है कि कहीं
एक ही रास्ता है कि उस पर चलिए तो राम का चरित्र समझ में आ जाएगा। अनेक रास्ते, लेकिन तुम कौन से रास्ते से राम तक पहुंचना चाहती हो? कौन से रास्ते से पहुंचना चाहती हो? पार्वती जी ने कहा कि एक आध दो रास्तों के नाम ही बता दो आप, क्योंकि रास्तों के भी तो नाम होते हैं। क्यों होते हैं कि नहीं? ये नंबर 1 की गली, ये नंबर 2 की गली है, तो कौन सा रास्ता सुगम होगा? भगवान शंकर ने कहा तुम ही बताओ। पार्वती जी ने कहा कि प्रसिद्ध रास्ते कौन कौन हैं? कहा एक तो निर्गुण रास्ता है, दूसरा सगुण रास्ता है। समझ में बात आई कि नहीं? एक निर्गुण रास्ता है और दूसरा सगुण रास्ता है। अब तुम किस रास्ते से चल करके उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती हो, उसका दर्शन करना चाहती हो? और कथा में ही दोनों है, निर्गुण वाला मार्ग भी कथा में वर्णित है और सगुण वाले मार्ग की भी चर्चा रामायण में हुई है। पार्वती मैया बहुत होशियार हैं, हाँ साधारण नहीं है वो, क्योंकि तपस्या की है उन्होंने। और वही पहले सती थी, कल मैंने सुनाया, वो पार्वती बनी। तपस्या बहुत की उन्होंने, इतनी तपस्या की कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब उनका दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे थे हिमालय में। बहुत तपस्या की, साधारण नहीं है। पार्वती मैया ने कहा कि हे स्वामी, आपने जिस रास्ते पर चल के उस ब्रह्म को पाया है, उसी रास्ते से मुझे ले चलो। अब आप ही बताओ, आप निर्गुण रास्ते से गए कि सगुण से गए? क्यों, होशियारी की बात हो गई कि नहीं? पार्वती मैया अगर अपनी तरफ से कोई रास्ता बता देती तो शंकर जी, अगर वो निर्गुण की बात करती तो शंकर जी सगुण की बात करते, तो मनमुटाव होता कि नहीं होता? बोलो भाई, होता मनमुटाव कि ये निर्गुण वाली आ गई, हम सगुण वाले हैं, या हम निर्गुण वाले हैं, ये सगुण वाली है। अब क्या करें, कैसे समझावें? इसी बात की खटर पटर होती रहती है। ओरछा का इतिहास तो आप सबको मालूम ही है। महारानी जी जो थी वो राम भक्त थी और राजा साहब महाराज साहब थे कृष्ण भक्त। बोलो थे कि नहीं थे? और वही याद रखना, भक्ति ऐसी हुई भक्ति कि अयोध्या से राम जी को आना पड़ा ओरछा। बोलो आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? महारानी गणेश कुंवर की कथा है, कौन नहीं जानता है? ऐसी भक्ति की है, राम भक्ति। राजा ने कहा कि तुम राम 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 रटती हो, तो तुम राम क्या तुम्हारा हो गया है? तुम्हारे वश में हो गया? कहाँ मेरा हो गया? राम मेरा हो गया है। हो गया है राम तेरा? तो राम को लाके बता दे। और बोलो महारानी ने लाके बता दिया कि नहीं? लाके बता दिया है। और राम को याद रखना, मैं सत्य कहता हूं, अयोध्या का राजा बनने के लिए श्री राम को 14 वर्ष तक वन में भटकना पड़ा, तब अयोध्या के राजा बन पाए। लेकिन इस घोर कलिकाल में राम जी बिना किसी कष्ट के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उपाय के, सहज में ही ओरछा के राजा बन गए हैं। पूरी स्टेट समर्पित कर दी है, ओरछा नरेश बन गए हैं। आज ओरछा के राजा कौन है? राजा चले गए, महाराजा चले गए, लेकिन ओरछा नरेश आज भी हैं कि नहीं है? बोलिए ओरछा नरेश राम राजा सरकार की जय। ये भक्ति की ताकत है। लेकिन किस मार्ग से चली है वो महारानी? भक्ति के मार्ग से चली। सगुण उपासक, सगुण उपासना की है, तभी तो राम जी आज राजा बने बैठे हैं। बोलो निर्गुण राजा बनता है कि सगुण बनता है राजा? जल्दी बोलो। सगुण होगा तभी उसके मुकुट पर राज मुकुट होगा, सिर पर राज मुकुट होगा। जब सगुण होगा तभी मणियों की माला होगी। बोलो होगी कि नहीं? सगुण होगा तभी। सुंदर राजसी वस्त्र होंगे जब वो सगुण होगा। सगुण होगा तभी तो राजा बनेगा। इसलिए सगुण मार्ग से चली है कौन? ओरछा की महारानी सगुण मार्ग से चली है।
और राम जी को लाके स्थापित कर दिया है, राजा बना दिया है। कहां? ओरछा में। भगवान शंकर भी सगुण और निर्गुण, यद्यपि कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण नैनन सगुण। जो अंतरात्मा में परमात्मा बैठा है, आत्मा में परमात्मा बैठा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बैठा है, वो निर्गुण है। और जो राधा कृष्ण मंदिर में भगवान बैठा हुआ है, ईमानदारी के साथ बताओ, हम जाते हैं दर्शन करते हैं, वो कौन है? सगुण है। मंदिर बना है, श्रृंगार कितना सुंदर है, बड़ा दिव्य भव्य स्वरूप है। कल हम राधा कृष्ण भगवान को झूला झूला के आए, है ना। आज उत्सव और उन्हीं की कृपा से ये कथा हो रही है। ईमानदारी के साथ बताना, ये सगुण स्वरूप है, लेकिन तुम जिसका नेत्रों से दर्शन कर रहे हो, आत्मा तुम्हारे अंदर है कि नहीं? उसमें बैठा कौन है? परमात्मा। वही परमात्मा तुम्हें मंदिर ले गया है। वही परमात्मा जो आत्मा में बैठा है, तुम्हें यहाँ कथा के स्तर पर ले आया है। वही परमात्मा जो आत्मा में बैठा है, वही तुम्हें तीर्थों में ले जाता है। वही आत्मा में जो परमात्मा बैठा है, वही तुम्हें सद्मार्ग पर चलाता है। इसलिए आत्मा में परमात्मा को बिठा लो, ये अनुभव कर लो, यही निर्गुण है। और यदि तुम मंदिर में पहुंच गए तो वो सगुण ब्रह्म बन जाता है, सगुण का दर्शन होता है। ये निर्गुण नैनन सगुण। हनुमान जी के हृदय में वो बैठा हुआ है, हृदय बंद है तो निर्गुण है, और सीना फाड़ दिया तो वो सगुण है। सही बताओ, अगर हृदय के अंदर बैठा हनुमान जी के तो अंदर बंद है तो कौन है? निर्गुण है। और सीना को फाड़ दिया है तो कौन है? सगुण है। ब्रह्म तो वही है, इसलिए वही निर्गुण है, वही सगुण है, वही सगुण है, वही निर्गुण है। विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर संवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवाद होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, अब सुन लो पार्वती, मेरे मन में कौन है? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। इसका मतलब है शिव जी के मन में वो बसा हुआ है। मन में है तो निर्गुण है, लेकिन सही बताओ, शिव जी ने जब दर्शन किया उसका कहां? अयोध्या में। जब राम जी का जन्म हुआ, भी होने जा रहा है, तो शिव जी दर्शन करने गए कि नहीं गए? तो बोलो, वही मन में जो बसा था निर्गुण, बोलो दर्शन किसका हुआ? उसी का हुआ, वो सगुण का दर्शन हो गया। तो मन में अगर परमात्मा बसा है आपके, इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो, तुम्हें दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, उसका गलती तुम्हारी है, क्योंकि मन में परमात्मा नहीं है। मन में राम नहीं है, मन में घनश्याम नहीं है। मन में क्या है? बोले मन मैला। कबीर बाबा कह रहे हैं मन मैला। बोले गंदा है मन, तो राम घनश्याम उसमें नहीं है, क्योंकि गलती तुम्हारी है, तुम मन को मैला किए हो। इसका मतलब है कि मन में राम और घनश्याम होना चाहिए, लेकिन मन में गंदगी है। बोलो भाई क्या है? कबीर बाबा के मत से कह रहा हूं, मन में क्या भरी है? गंदगी भरी हुई है। मन मैला बहुत ही ज्यादा गंदा है। तुम कह रहे हो महाराज कैसी बात कर रहे हो? देखो शरीर में सुगंध आ रही है, इत्र लगाए हो, चमड़े पर क्या लगा है? इत्र लगा हुआ है। महाराज देखो कितना सुंदर वस्त्र है, वस्त्र सफेद वस्त्र है, लाल वस्त्र है, नीला वस्त्र है, पीला वस्त्र है। तुम साबुन से धो करके आए हो, लेकिन वस्त्र को साबुन ने धो दिया है, शरीर की बाही दुर्गंध को इत्र ने दूर कर दिया है, लेकिन मन तक ना साबुन पहुंच पाया ना इत्र पहुंच पाया।
बोलो भाई, मन तक न साबुन पहुंच पाया उसको साफ करने के लिए और न ही इत्र पहुंच पाया है। सही बताओ, यही बात है कि नहीं? कबीर बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, मैं तेरे कपड़ों से प्रभावित नहीं हूं, मैं तेरे सुगंधित इत्र से प्रभावित नहीं हूं। ना जाने कितने प्रकार के सुगंधित तेल लगा करके आ गया और कहता देख खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। कबीर बाबा ने कहा ये मैं प्रभावित नहीं हूं, मन तेरा गंदा है। मन मैला तन उजला, ये तो बगुला कैसा भे। कबीर बाबा, मन मैला तन उजला, ये बगुला कैसा भेष, या से तो कागा भलो जो भीतर बाहर ए। इससे तो कौवा ही ठीक है, जैसा बाहर है वैसा अंदर है। ये क्यों छिपाता है? अपनी वास्तविकता को तू प्रकट क्यों नहीं कर रहा है? क्यों छिपाए फिर रहा है? नहीं नहीं, परमात्मा देख रहा है तुझे, इसलिए तेरी हरकतों से वो ईश्वर तुझसे दूर है, क्योंकि आत्मा में बैठने के लिए तूने स्थान नहीं दिया है, क्योंकि गंदगी भरी है। क्या भरी है? गंदगी। जिसमें भगवान को बैठना था वहां पर सफाई नहीं हुई है, हैं? बोलो भाई, क्या नहीं हुआ है? सफाई नहीं हुई है। तूने मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को नहीं संवारा तूने, मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट दूर करो, ये कपट भरा है ना, इससे गंदगी है। निर्मलता कब आएगी? जब कपट दूर हो जाएगा तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि निष्कपट हो जाओ। पार्वती मैया ने कहा कि आप तो मुझे जिस रास्ते से चल के आपने दर्शन किया है, प्राप्त किया, उसी रास्ते से मुझे ले चलो। भगवान शंकर ले जा रहे हैं पार्वती मैया को। रास्ता कितना अच्छा है, सुनो। तुम लोग किस रास्ते पर खड़े हो? गृहस्थी का रास्ता है तुम्हारा।
बोलो तुम किस रास्ते के माध्यम से भगवान को पाना चाहते